एक अच्छी सी किताब हम पढ़ते हैं और हमारा पूरा माइंड से बदल जाता है। लेकिन जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में इंटर करते हैं, यानी बुक को बंद करके जैसे ही हम रियलिटी में आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पर जो चीज़ें बुक में बताई गई वो है ही नहीं, यहाँ पर तो पूरा अलग है। तो आज चर्चा करते हैं रॉबर्ट लिंड के एक निबंध ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसोफर की, जिसमें उसने बताया कि दार्शनिक बातें पढ़ने योग्य हैं, लेकिन उनका आवेदन व्यवहारिक रूप से नहीं किया जा सकता है। निबंधकार सिद्धांत तथा आचरण में एक बड़ा अंतर प्रस्तुत करता है। ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसोफर निबंध जो है वो रॉबर्ट लिंड की रचना इट इज फाइन वर्ल्ड से लिया गया है। यह निबंध गंभीर मार्गदर्शक तथा हास्य से परिपूर्ण है। यह वास्तव में व्यक्तिगत निबंध है, जिससे निबंधकार अपने दार्शनिक न बनने के लिए स्वयं के विचार रखता है। इस निबंध में वह पाठक के साथ घनिष्ठता स्थापित करता है तथा उसे बताता है कि वह एक दार्शनिक न बन सका, क्योंकि वह एपिक्टेटस या उसी वर्ग के अन्य दार्शनिकों से सहमत हो सकता था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह उनसे सहमत नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसोफर, रिटन बाय रॉबर्ट लिंड। एक बार निबंधकार होटल के एक आरामदायक कमरे में बैठा हुआ था। उसने दो व्यक्तियों की वार्ता का एक अंश सुना। इस वार्ता में एक व्यक्ति बुद्धिमान बनने के लिए दूसरे व्यक्ति से एपिक्टेटस पढ़ने की सिफारिश कर रहा था। एपिक्टेटस एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती थी। इस वार्ता को सुनकर एपिक्टेटस पढ़ने की निबंधकार के हृदय में एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यद्यपि उसने एपिक्टेटस को कभी नहीं पढ़ा था, फिर भी उसने प्रायः अलमारी में उसकी रचनाओं को देखा था। उसे बुद्धिमानी की एक पुस्तक के बारे में जानने पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। वह अपने स्कूल के दिनों से ही हमेशा बुद्धिमानी की किताब को खोजता रहता था। निबंधकार को इस तथ्य में अत्यधिक विश्वास था कि बुद्धिमानी किसी पुस्तक से प्राप्त की जा सकती थी। उसे सोलोमन की तरह बुद्धिमानी प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा थी। वह हमेशा यह सोचता था कि बुद्धिमानी किसी बीमारी के संक्रमण की तरह उसका स्वागत करे। उसके पास दर्शनशास्त्र सीखने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए समय तथा शक्ति नहीं थी। वह कामना करता है कि दार्शनिकों को परिश्रमी खोज पूरी करनी चाहिए और जब यह तैयार हो जाती है तो उन्हें किसी मेहनत के फल को उसे खिला देना चाहिए। निबंधकार दार्शनिक के दर्शनशास्त्र इस तरह से प्राप्त करना चाहता था जिस तरह से वह अंडे, सेब, दवाइयों को धन देकर खरीदता था। उसने इसी तरह की अपेक्षा की थी क्योंकि वह पहले ही इमर्सन तथा मार्कस को पढ़ चुका था। उन्हें पढ़ते समय उसे आशा थी कि वह बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक चीज उसकी आशा के विपरीत निकली। वह बुद्धिमान नहीं बन सका। जब उसने उनको पढ़ा, वह उनके विचारों से सहमत हुआ, लेकिन उनको पढ़ने के पश्चात उसने अपने आप को उसी स्थिति में पाया जैसा वो था। वह उनके विचारों को लागू करने में अयोग्य था। वह इस सब के बावजूद निबंधकार को दर्शनशास्त्र तथा चरित्र रूपी बल को शोषित करने का दृढ़ विश्वास था। मन की इसी स्थिति में निबंधकार एपिक्टेटस के अध्ययन की तरफ झुका। निबंधकार ने बड़े उत्साह के साथ एपिक्टेटस को पढ़ा। उसके विचारों पर मनन करने के पश्चात वह उस सबसे सहमत हो गया जो कुछ दार्शनिक ने कहा। दार्शनिक के अनुसार दर्द, मृत्यु तथा गरीबी के प्रति उदासीनता विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। निबंधकार इस तथ्य से भी सहमत था कि मनुष्य को उस किसी भी चीज के बारे में परेशानी महसूस नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। अत्याचारी शासकों के द्वारा किया गया शोषण तथा भूकंप का खतरा व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। इस विचार पर एपिक्टेटस तथा निबंधकार में काफी समानता थी। इस समानता के बावजूद निबंधकार यह अनुभव किए बिना नहीं रह सका कि एपिक्टेटस अपने मत पर विश्वास करने में बुद्धिमान था। यद्यपि निबंधकार ने उन्हीं विचारों को स्वीकार किया, फिर भी वह बुद्धिमान बनने से दूर था। उसने सैद्धांतिक रूप से उन्हीं विचारों को अपनाया, लेकिन वह उनको व्यवहारिक रूप से आवेदित नहीं कर सका। निबंधकार ने दार्शनिकों की पुस्तकों को पढ़ते समय उन क्षणों के सिवाय मृत्यु, दर्द तथा गरीबी को वास्तविक रूप से महसूस किया। दर्शनशास्त्र की पुस्तक पढ़ने के क्षणों के दौरान यदि एक भूकंप की घटना घटी
तो वह दर्शन शास्त्र की पुस्तक को भूल जाएगा तथा खतरे व सुरक्षा के बारे में सोचेगा। वह सुकरात, प्लिनी इत्यादि जैसे लोगों का एक कट्टर प्रशंसक था। वह कहना ठीक था तथा निबंधकार द्वारा स्वीकार किया गया था कि वह एक आर्मेचर दार्शनिक था, लेकिन खतरे या संकट के क्षण में उसने स्वयं को भावनाओं तथा शरीर दोनों में दुर्बल पाया। निबंधकार हमको स्पष्ट रूप से बताता है कि एपिक्टेटस के सिद्धांतों का अनुसरण करके उसने स्वयं के जीवन के छोटे मामलों में भी आराम देने में अयोग्य पाया। उदाहरण के लिए, जब एपिक्टेटस हमको सलाह देता है कि किसी भी व्यक्ति को ईश्वर को सम्मान देने के पश्चात भोजन करना चाहिए तथा हमारे भोजन को सबसे अधिक अयोग्य सेवा होने पर भी धैर्य रखना चाहिए, तो वह आध्यात्मिक नियम के अनुसरण की सलाह देता है। निबंधकार ऐसा करने में अयोग्य है। दार्शनिक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने दास से गर्म पानी को कहता है, लेकिन दास उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देता है, तो उसे क्रोधित होने से परहेज करना चाहिए। देवता दासों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं करते हैं। देवता मनुष्य से मानवता बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि सभी मनुष्य जीवित प्राणी हैं, वे सभी भाई हैं तथा एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। निबंधकार इन सभी बातों को स्वीकार करता है और कहता है कि उसे उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए जो धैर्य पूर्वक तथा दार्शनिक रूप से मुस्कुराते हुए बैठ सकता है, जबकि वेटर सभी गलत चीजें लाता है तथा या किसी चीज को बिल्कुल लाना भूल जाता है, लेकिन यह चीज निबंधकार को क्रोधित करती है। वह कई बार किसी चीज के बारे में कहने से घृणा करता था। यदि कोई व्यक्ति उसकी सेवा में विलंब करता था तो वह प्रायः क्रोधित हो जाता था। यह भी सत्य था कि निबंधकार ने ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं की। उसके पास इस प्रकार का व्यवहार दिखाने का साहस नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह गुस्सा होने या भ्रकुटी चढ़ाने की भावना उसके स्वभाव में मौजूद थी। उसने दार्शनिक द्वारा दिए गए मानवता के दर्शन शास्त्र को स्वीकार किया, लेकिन वह एक तर्क प्रस्तुत करता है कि यदि वेटर उसका भाई है, तब जीसस के बच्चों को इतना अधिक इंतजार क्यों करना चाहिए। शायद एपिक्टेटस ने रेस्तरां में कभी भोजन नहीं किया, फिर भी उसने धैर्य के बारे में उल्लेख किया। आगे निबंधकार बताता है कि उसमें और दार्शनिक में काफी अंतर है। एपिक्टेटस व्यक्ति को सलाह देता है कि वह भौतिक वस्तु का पीछा ना करे तथा उससे प्रेम ना करे। व्यक्ति को भौतिकवाद वस्तुओं की तरफ से उदासीन होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की भौतिक वस्तु को चुरा लिया जाता है तो उसे शोक नहीं करना चाहिए। निबंधकार इस सिद्धांत पर उससे सहमत है, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता है। निबंधकार की राय में एक व्यक्ति जिसके पास भौतिकवादी वस्तुएं तथा उन पर निर्भर करता है, उसे प्रसन्न व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। निबंधकार विश्वास करता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी मात्रा में प्रसन्न हो सकता है। निबंधकार तथा दार्शनिक दोनों इस तथ्य पर सहमत हैं कि प्रसन्नता जो भौतिकवादी चीजों से प्राप्त की जाती है, एक व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं दे सकती है। दार्शनिक के अनुसार चिंतित तथा परेशान न होने का स्वभाव तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि हम भौतिकवादी चीजों को कम परवाह करते हैं। व्यक्ति को भौतिकवादी चीजों के रखने पर घमंड महसूस नहीं करना चाहिए तथा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चोर पर या उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जो भौतिकवादी चीजों को चुराता है। यदि व्यक्ति भौतिकवादी चीजों की परवाह करना बंद कर देता है तो वह चोर पर क्रोधित नहीं होगा। दार्शनिक कहता है कि चोर यह नहीं जानता है मनुष्य की भलाई किस चीज में निहित है, लेकिन वह केवल कल्पना करता है कि यह केवल अच्छे कपड़े रखने या सुंदर चीजें रखने में निहित है। लेकिन निबंधकार ऐसा तब महसूस नहीं करता है जब वह पाता है कि पार्टी में किसी मेहमान ने उसका टोप चुरा लिया है तथा पुराना टोप रख दिया है। वह स्वयं से यह कहकर आराम नहीं पा सकता कि चोर यह नहीं जानता है कि मनुष्य की भलाई किस बात में निहित होती है। निबंधकार आगे कहता है कि हम में से अधिकतर लोग यह विश्वास किए बिना नहीं रह सकते कि दार्शनिक उचित थे जब उन्होंने यह घोषणा की, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग चिंता करते हैं, लेकिन वे चिंता करने का विषय नहीं है। जिस चीज को हम एपिक्टेटस के अंदर बुद्धिमानी मानते हैं,
उसे देखते हैं। निबंधकार को विश्वास है कि यदि वह धन तथा आराम के प्रति उतना ही उदासीन हो जाता है जितना कि एपिक्टेटस तथा भौतिकवादी चीजों और चोरों के बारे में उसी की तरह सोचता है, तो उसके संबंधों का निश्चित रूप से विचलित होना है, अपेक्षा इसके कि यदि वह एक सफल कंपनी प्रवर्तक बन जाए तथा सर्वाधिक भौतिकवादी दर्शन का अनुपालन करने लगे। निबंधकार के अनुसार जब संसार के लोग प्रसन्नता से रहते हैं तब कष्टों से स्वतंत्रता महसूस करते हैं, तो सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है तथा स्वीकार किया जाता है कि दार्शनिक बुद्धिमान थे, लेकिन यदि वे उनका अनुसरण करते हैं तो वे मूर्ख बन जाते हैं। निबंधकार इस तथ्य से पूर्ण रूप से प्रभावित है कि जिस तरह से दार्शनिक पढ़ने योग्य हैं उसी तरह से भौतिक चीजें भी चिंता करने योग्य हैं। निबंधकार विश्वास करता है कि यह इस तरह से है जैसे लोग रंगमंच पर दृश्य के रूप में बुद्धिमानी का आनंद लेते हैं, लेकिन वे इसका अनुसरण नहीं करते हैं। यदि वे अनुसरण करने की कोशिश करते हैं तो यह उनके लिए अशोभनीय होगा। अंततः निबंधकार अपने पाठक से पूछता है कि क्या सुकरात तथा एपिक्टेटस के प्रशंसकों ने दार्शनिक बनने की कोशिश की, या वे उसको अभ्यास के द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिमान दार्शनिक द्वारा दी गई बुद्धिमानी की खुराक के द्वारा प्राप्त करने के लिए आशाप्रद थे। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयास के तथा केवल आवाज सुनकर या पुस्तक पढ़कर बुद्धिमान बनना चाहता है तो यह केवल उत्तेजक स्वप्न की तरह होगा। इसी प्रभाव में निबंधकार एपिक्टेटस पढ़ने के लिए बाध्य हुआ। यहीं पर यह निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।